हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने नरेशन यानी कि स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। और इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर आज देखिएगा हम कौन सी चीज देखने वाले हैं। इससे पहले आप सुनिए कि इस नरेशन के टॉपिक में मैंने पिछली लगभग 8 से 10 क्लासेज के अंदर आप लोगों को हर टाइप का सेंटेंस करवाया, चाहे वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव दोनों ही टाइप में हेल्पिंग वर्ब वाला भी हो, WH वर्ड वाला भी हो, चाहे वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव नेगेटिव हो, या फिर मैं ये कहूं कि सेंटेंस है वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। हर टाइप के सेंटेंस को मैंने टच करने की कोशिश की है। और अब देखिएगा गौर से, आज की जो इस नरेशन की लास्ट जो टाइप है वो लास्ट टाइप आप गौर से देखिएगा। हालांकि आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ही कम चांस है कि ये वाली जो टाइप है ये टाइप आपसे पूछ ले, लेकिन फिर भी टाइप अगर अपने यहाँ पे नरेशन के अंदर आती है तो समझना अपना फर्ज बनता है। तो देखिएगा मेरे साथियों, आज आप देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके लेट्स वाले सेंटेंस दे दे, ठीक है, रिपोर्टेड जो स्पीच है उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई लेट्स से शुरू सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो किस तरीके से हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आप गौर से सुनना, जब भी हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे आपको कुछ नहीं करना। आपको जो रूल नंबर फर्स्ट है वो याद रखना है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सैड या फिर सैड टू, ठीक है, सैड या सैड टू, उस रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को आप किस में बदल देना, उसको बदल देना आप सजेस्टेड में। किस में बदल दोगे? सजेस्टेड में, ठीक है। ये तो हो गया मेरा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर जो सेकंड होता है, इस रूल नंबर सेकंड के अंदर आप लोग क्या करेंगे कि जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो कनेक्टिंग वर्ड है, इस कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे आप क्या लगाइएगा दोस्तों, इसकी जगह पे आप लगाइएगा दैट। क्या लगाएंगे? दैट, ठीक है। और रूल नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है आपको लेट्स दे रखा है ना, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है लेट्स दे रखा है, उस लेट्स को आप पहले किस में चेंज कर दो, वी शुड में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? वी शुड में चेंज कर दो, ठीक है। और वी शुड में चेंज करने के बाद आप इस सेंटेंस के साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे जिस प्रकार से आप किसी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कर रहे थे। क्लियर है? रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि जो सैड टू होता है उसको किस में बदलेंगे आप? सजेस्टेड में। सेकंड रूल में कनेक्टिंग वर्ड होता है उस कौन सा काम में लेंगे? दैट। और इसके बाद में जो लेट्स दिया हुआ होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको सबसे पहले तो किस में चेंज करो? वी शुड में। और वी शुड में चेंज करने के बाद उसके साथ वैसा ही हमें ट्रीट करना है जिस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल क्या दिया? राम सैड टू सीता, लेट्स टेक फूड। ये लीजिए छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है, लेट्स टेक फूड। इस सेंटेंस का जब हम मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा? चलो खाना खाते हैं, चलो खाना खाते हैं। मतलब है जो राम है वो राम क्या बोल रहे हैं कि हमें अब खाना खाना चाहिए। तो चाहिए तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया कि ये जो लेट्स होता है इस लेट्स को आप किस में चेंज कर देना? पहले इसको वी शुड में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देंगे? वी शुड में। आगे क्या लिखा हुआ है? टेक, तो ये लीजिए टेक, और आगे क्या है? फूड। अब हमें ये वाला जो सेंटेंस है इस सेंटेंस पे गौर नहीं करनी, हमें गौर करनी है इस सेंटेंस पे, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा। मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया कि जो सैड टू होता है वो सैड टू किस में बदल देंगे? हमें सजेस्टेड में। तो ये लीजिएगा राम सजेस्टेड सीता। ये कोमा हटाएंगे, कोमा की जगह के ऊपर क्या लगाना है? कनेक्टिंग वर्ड दैट, ठीक है।
अब आपने क्या देखा, वी, और वी जो है ये अपने आप में फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सर ये जो सब्जेक्ट है राम, ये तो सिंगुलर है, लेकिन वी क्या है, प्लूरल है। तो आपको पहले भी पता है इस बात का कि आप किसी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, प्लूरल को सिंगुलर में चेंज नहीं करेंगे। और मैं तो आपको एक सीधा सा फंडा बताता हूं कि जब भी आपको यहां इस जगह पे कोई प्लूरल चीज मिल जाए, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, आप लोग यहां पर इस जगह पे बिल्कुल एकदम आंख बंद करके क्या लगा देना, दे लगा देना। क्या लगा दोगे, दे लगा दोगे, अपने आप ही आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब यहां पे वी है तो यहां क्या लगाऊंगा मैं, दे, ये लगाया दे। आगे क्या लिखा हुआ है, शुड, तो ये लो शुड। नेक्स्ट क्या है, टेक फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। राम सजेस्टेड सीता दैट दे शुड टेक ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं आज का, और ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे टीचर सैड टू, ये रहने दो, एक और दूसरा देता हूं, देखो अच्छा सा देखिएगा। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे प्रवीण सैड टू मोहित, लेट्स सी ए मूवी। देखो लेट्स सी ए मूवी मतलब है चलो मूवी देखते हैं। अब चलो मूवी देखते हैं तो आपको पता है सबसे पहले ये जो लेट्स होता है इसको किस में चेंज करेंगे आप, वी शुड में कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम जो है वो यूं का यूं, सी ए मूवी, यानी हमें एक मूवी देखनी चाहिए। अब देखिए जो सैड टू होता है, इस सैड टू को किस में बदलेंगे आप, सर इसको तो सजेस्टेड में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रवीण सजेस्टेड मोहित, ठीक है। कोमा की जगह पे क्या लगाओगे, दैट। अब आपको मैंने अभी अभी ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था कि यहां पे अगर आपको वी मिलता है तो आप बिल्कुल एकदम आंख बंद करके भरोसा कर लेना, यहां क्या लगाओगे आप, दे। तो ये लगाया दे। आगे क्या है, शुड सी ए मूवी। बताइएगा मेरे दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल के साथ आपको ये वाली जो टाइप है ये टाइप आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आज मतलब ये जो नरेशन से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर आपको जितने भी मैंने रूल रेगुलेशन करवाए, जितने टाइप के सेंटेंस मैंने करवाए, वो सारी की सारी टाइप के एक एक दो दो सेंटेंस अपने यहाँ पे देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को वो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल समझ में भी आएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि जितनी भी मैंने आप लोगों को ये क्लासें प्रोवाइड करवाई है नरेशन से रिलेटेड, इनको आप एक बार के लिए जरूर आप रिवाइज करिएगा। उसके बाद में कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे अपन लिखेंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल अपने सही ही होने वाले हैं, ठीक है। तो बताइएगा आज की ये जो क्लास है ये क्लास कैसी लगी आपको। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।